अरे तिवारी जी, वो आपको गलत फहमी हो गई है। विभू तो उसका भैया है। भैया नहीं, सैया है। तिवारी जी, विभू मेरे सामने उससे फोन पर बात करता है और कहता है दीदी दीदी। आपके सामने कहते हैं दीदी दीदी और आपके पीछे कहते हैं बीवी बीवी। तिवारी जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, आप बताइए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि मेरी और विभू की डिवोर्स हो जाए? हाँ। व्हाट? नहीं, हम ऐसा क्यों चाहेंगे भाभी जी? अरे तो आप मुझे विभू के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? आपका किसी डिवोर्स लॉयर के साथ कोई कमीशन सेट है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी जी? अरे आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं तिवारी जी? क्योंकि हम आपके शुभ चिंतक हैं। मुझे तो लगता है कि आप मेरे शुभ चिंतक नहीं, अशुभ चिंतक हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आपको और कुछ सुनाना है तिवारी जी? अभी के लिए तो बस इतना ही काफी है। Then thank you very much तिवारी जी, क्योंकि मुझे अपने विभू पर पूरा भरोसा है। ये भाभी जी तो भभूति जी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही हैं। लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। अगली बार हम ठोस सबूत के साथ आएंगे भाभी जी के पास। हेलो तिवारी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन पम्मी बोल रही हूँ। मुझे आपसे कुछ 1 मिनट का जरूरी काम है। आप मेरे घर आएंगे क्या? दरोगा जी, मैडम को कोई चीज की जरूरत तो ना है? अगर मैडम को चाय पीनी हो ना तो हम बिल्ली का दूध भी निकाल लाए। ससुरे फालतू खोरो, तुम लोगों के पास कोई काम धंधो नहीं है का? बस मुंह उठा के चले जाते हो मैडम की सेवा करने। ये बात तुमने सही कही दरोगा जी, हमें दूसरों काम ना है। आपको बहुत काम है ना, इसलिए मैडम के पास बैठे रहते कुंडली मारकर, उनके बॉडीगार्ड बनकर। अच्छा अच्छा तेरी अच्छा। अरे भांजी के मामा चुपचाप बता रहे हैं, चुपचाप इतने से चले जाओ, वरना आचार संहिता लांघने के जुर्म में हवालात में डाल देंगे। कमाल कर रहे आप। ना पे कौन सी आचार संहिता लगी है? ससुर के नाती हमें कानून सिखाए होते हैं। अरे सिखाना चाह रहे हैं तो सीख लीजिए ना दरोगा जी। वैसे भी लौंडों का कानून से इतना वास्ता तो पड़ ही चुका है कि आपसे ज्यादा कानून जानते होंगे। लंबे। तिवारी जी अंदर आइए ना। पता है मैंने बनाया है अचार, जरा उसे चाट कर बताए ना मैंने कैसा बनाया है। यही 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 ले आइए, यही ले आइए। अंदर आइए ना। चलिए ना तिवारी जी, अरे आइए ना, आइए ना तिवारी जी। बस जाए तई। दरोगा जी, आप हमें आचार संहिता सिखाते रहो और अंदर विभूति भैया तिवारी भैया है ना, सारा अचार चाट लेंगे। बैठिए। तो मम्मी जी लाइए अचार। अचार नहीं तिवारी जी, विचार। विचार? हाँ तिवारी जी, दरअसल मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? यही तिवारी जी कि मुझे प्यार हो गया है। किससे? तुम तिवारी जी, तुम्हारे पड़ोसी विभूति नारायण से। अरे कौन है बे? छिछोरों, तुमने ये क्या ताक झाक लगा रखी है अंदर? हाँ? अरे विभूति भैया, वो अंदर तिवारी भैया है ना, हाँ। अचार चाट रहे। एक काम करो, आप भी जाके चाट लो। बदतमीज, कराट, 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 हगेस, हगेस, घटिया इंसान।
शरीफ आदमी से कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं इन लोगों को। आखिर आपने हमारा ख्वाब पूरा कर ही दिया है। जी, इसी बात पे मुझे गले लगा लीजिए ना तिवारी जी। अरे इस बात पर तो हम दुश्मन को भी गले लगा लें, आप तो फिर हमारी बहना है। भैया, बहना, बहना, भैया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहना? अरे क्या हुआ? पम्मी, पम्मी जी क्या हुआ? पम्मी जी, तिवारी जी, अगर हमारी बीवियों ने वीडियोस देख लिए तो आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बीवी मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल देगी, मुझे तलाक दे देगी। तिवारी जी, आप प्लीज मेरी गृहस्थी को टूटने से बचा लीजिए, बिखरने से बचा लीजिए, प्लीज तिवारी जी, प्लीज। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपका घर टूटने नहीं देंगे। और अगर मान लो ऐसा कुछ हो भी गया तो भाभी जी को हम संभाल लेंगे। क्या मतलब है आपका? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब अंगूरी और मैं मिलकर भाभी जी का ख्याल रखेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए? हैं? आपकी इस चुप्पी को मैं हाँ समझूं? हाँ, मैं हाँ समझ रहा हूं। अरे यार हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहेंगे। तो प्लीज आप अपने साथ मेरे भी 10 लाख दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन प्लीज। आपका दिमाग फिर गया है क्या? कहां से चुकाएंगे आप 10 लाख रुपए? और वैसे भी हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं है, हमने हाल ही में भिंड मुरैना में बहुत महंगी जमीन खरीद ली, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो जमीन भेज दीजिए ना, बेच दीजिए जमीन। आपके चक्कर में हम जमीन बेच दें हैं? हाँ। क्यों बेच दें? आप हमारे हैं कौन? हम आपके पड़ोसी हैं तिवारी जी। अबे ऐसे पड़ोसी होने से अच्छा है बेपड़ोसी हो जाएं। समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तिवारी जी एक आइडिया है, अगर हमें इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है तो वह है हप्पू सिंह। उसको 20 लाख देने के बजाय हप्पू सिंह को हम देते हैं 15-20 हजार रुपए, वो सारा मामला रफा दफा कर देगा। कैसा आइडिया? वाह, पहली बार आपने हमारे जैसे बिजनेसमैन जैसी बात की है। थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। अरे दादा, अरे ठहर जा ठहर जा। अरे हप्पू सिंह जी, अभी आप ही का जिक्र छेड़ के बैठे थे हम लोग।